तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू1। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? पक्का? अब रुको, यहां पे यदि आप एलसीएम लो, यहां पे क्या लो बेटा, अगर आप एलसीएम लो तो हाँ भाई, स्वागत है आप लोगों का। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस किया था, बट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम किया था दोनों के केस में, ठीक है। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग केस में भी किया था हमने और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग वाले केस में भी हमने किया था, ठीक है। और दोनों के लिए इक्वेशन सेम आ रहा था बेटा, है ना। अच्छा, रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू1 माना था, और रेयरर मीडियम में ही क्या था, ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना? ओके, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर में क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन, जिसका इक्वेशन आया था माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाय वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। वाज दिस क्लियर? है ना? कैन वी मूव ऑन? लेट्स स्टडी इन टुडेज लेक्चर। एक्चुअली ये तो इंग्लिश नहीं बोली जाती है, कैमरे के सामने नहीं बोली जाती, वैसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन ही, बट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा। तो पहले अपन किसके लिए पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया, इसको कॉन्वेक्स बोलोगे कॉनकेव बोलोगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो यहां से देखो तो कॉनकेव है। अरे डेफिनेशन क्या था कि रेयरर मीडियम डिसाइड करेगा कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रेयरर मीडियम के साइड कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स साइड है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बल्जिंग आउटवर्ड है ना, तो कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इतना बकवास तो देखो, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना थोड़ा बहुत बकवास आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। कंसिडर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय मीडियम, ओके, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 फ्रॉम अ डेंसर मीडियम म्यू2। बहुत बढ़िया, डेफिनेटली। यहां देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, और म्यू2 ज्यादा है म्यू1 से, यानी डेंसर मीडियम में क्या रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेम मेथड होगा, सेम अप्लाई होगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था बच्चे। बस फर्क क्या होगा, रे डायग्राम का। अरे फर्क क्या होगा, रे डायग्राम का। कोई दिक्कत है तो बताओ? सब कुछ सेम, ट्रायंगल लेना है, आई और आर निकालना है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। एंगल्स बहुत स्मॉल है पैराएक्सियल रेज के लिए, सारी चीजें सेम, ठीक है। फिर 10 में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रायंगल से पी बाय बी वाला खत्म, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स बहुत इजी है, इस चैप्टर में कुछ खास डेरिवेशंस नहीं है, अभी आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। बढ़िया बेटा, यहां देखिए, तो अच्छा देखो, ये भाई म्यू2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका क्या है, म्यू1। अगेन म्यू2 ज्यादा है म्यू1 से, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो वो हमारा क्या रहे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, ठीक है। बढ़िया। अब यहां देखो, अच्छा भाई, एक रे तो सीधा भेजो पोल के थ्रू, नॉर्मल इंसिडेंस याद है, ये बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए सीधा निकल लेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। दूसरा ए पे करवा दो भाई, इंसिडेंट ए पे करवा दो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बेटा, रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे पहले क्या खींच लो आप, नॉर्मल खींच लो। नॉर्मल खींचने के लिए डॉटेड लाइन से किसको मिलाना है, जल्दी बताओ? सी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। बहुत बढ़िया, सी को मिला दो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नॉर्मल बन गया। अरे वाह वाह, समझ आया नहीं आया? ठीक है, ये सीधा नहीं जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं जाएगा, बल्कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये दोनों रेस कहां पे मिल गई, आई पे। कहां मिल गई, आई पे, ठीक है। और आई हमारा इमेज है, आई हमारा क्या है, इमेज, और वो तो हमारा ऑब्जेक्ट था, बच्चे को पता है, बच्चे को पता है। अरे भैया, जैसे पिछले क्लास में हमने जो चीजें ली थी सेम यहां लेने वाले हैं, है ना। ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना,
ठीक है, उसके साथ वाला जो रे है, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे मैं क्या लूंगा, जल्दी बताओ, अल्फा। ठीक है, जो इमेज वाला यानी रिफ्रैक्टेड रे है जो एंगल बनाएगा उसे मैं क्या लूंगा, बीटा, और जो नॉर्मल बनाएगा उसे मैं क्या लूंगा, गामा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ चीजें यहां पे देखो बेटा, कुछ चीजें यहां देखो। नॉर्मल ए रहा हमारा, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे ये वाला है, और नॉर्मल के बीच का एंगल ये वाला क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का बेटा? नहीं। तो भाई अभी तक मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मेन ये है डायग्राम से डेरिवेशन होगा। ये तुमने डायग्राम ही गलत बना दिया, ठीक है, तो इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, और हर बारी बता रहा हूं आपको, हर बारी बता रहा हूं कि ऐसा है, इसको भाई दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो, सब लॉजिकल है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन सबके रीजन। बहुत बढ़िया, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया। अब यहां देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स देखो यहाँ पे, कुछ ट्रायंगल्स देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन। ठीक है, पूरा बाबा, ये भैया एक ट्रायंगल ये हो गया रे, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये देखो, अरे रब्बा, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, आपको लग रहा है कि ओसी को आगे एक्सटेंड किया हुआ है ना, है ना? तो यहां पे एंगल क्या है, गामा। गामा दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी अल्फा प्लस आई होगा। अरे आई है ना भाई, आया ना, है ना? यानी यानी गामा हो जाएगा, अरे गामा को ढंग से बना लेते हैं, गामा हो जाएगा अल्फा प्लस आई। तो यहां से आई क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नोट्स में तो सब लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा भैया, दूसरा ट्रायंगल भी ढूंढो, दूसरा ट्रायंगल भी ढूंढो। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, रब्बा वाह, इन ट्रायंगल ए सी आई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी आई, बहुत बढ़िया। आपको नहीं लग रहा है कि सीए को क्या किया हुआ है, एक्सटेंड, सीए को क्या किया हुआ, जल्दी बताओ, एक्सटेंड, और यहां पे एंगल आर बन रहा है, यानी एंगल आर किसके इक्वल होगा, गामा प्लस बीटा। वेरी गुड, आर किसके इक्वल होगा बेटा, गामा प्लस बीटा। अरे यहां तो डायरेक्ट आर आ गया, यहां तो डायरेक्ट क्या आ गया बेटा, आर। बहुत बढ़िया। नाउ हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। बहुत बढ़िया, बट नाउ लिसन केयरफुली। अब क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट था ना, जो क्या था ऑब्जेक्ट, वो था डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में बन रहा है, यानी समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इस केस में क्या होगा, μ2 साइन आई। वेरी गुड। और आर किस में बन रहा है, μ1 वाले में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, μ1 साइन आर। सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, पैरा एक्सियल रेज है बिल्कुल, है ना, है ना, है ना, और स्मॉल अपर्चर है, पैरा एक्सियल रेज है, तो क्या एंगल बहुत ज्यादा क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, एंगल बहुत स्मॉल बनेगा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। बढ़िया बढ़िया भैया। तो एंगल, स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर। तो बेटा यहां से आई की वैल्यू पुट कर दो, क्या था रे बाबा, गामा माइनस अल्फा, और यहां पे आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा। है ना? अगेन ये पैरा एक्सियल रेज है, ये क्या है, पैरा एक्सियल रेज है, मतलब बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो अल्फा बीटा और गामा है, और जिसने लास्ट लेक्चर अगर अच्छे से समझा होगा ना भाई, उसे पता लग गया होगा कि अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल बनता है, और स्मॉल एंगल के लिए, है ना, अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा की जगह टेन बीटा लिख सकते हैं, और गामा की जगह टेन गामा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, μ2 टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू μ1 टेन गामा प्लस टेन बीटा। बहुत बढ़िया।
पूरा बाबा। यहां देखो, अब अपने को 10 की वैल्यूज पुट करनी है ना, है ना, है ना। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, ए से ना, ए से, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था ना, ए से नॉर्मल खींचो प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ए से अपन ने मस्त प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा नॉर्मल खींचा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है बेटा, एम पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो गामा देखो कहां आ रहा है, गामा गामा गामा, हा, इस छोटे से ट्रायंगल में आ रहा है। तो 10 गामा क्या होगा रे, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एम बाय सीएम। बहुत बढ़िया, सीएम कहो एमसी कहो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नहीं भाई, हम तो एमसी कहेंगे बेटा, शायद सीएम या एमसी अलग है बेटा। तो जब हम सीएम बोले तो तू काय घुसेड़ रहा, एमसी एमसी। पूरा नाम क्या है तेरा? शाहिद शंकर, शाहिद शंकर। ठीक है, ठीक है, कोई शंकर शाहिद बोला है तो ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई मैं समझ गया, तू बचपन से तुझे रटने की आदत है, तू मुझे पता तू डेरिवेशन रट के जाएगा, तू एमसी ही लिखेगा, एमसी 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 पेपर में, तू समझ रहा है ना। सीएम तो लिखेगा नहीं, ये बोलेगा सीएम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके नाउ लिसन, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। दिस आर नॉट वेक्टर्स, वेक्टर में मायने रखता है कि जैसे ए से बी लिख रहे हो या बी से ए, बी और बी में अंतर होता है। तो ये तो यार सेम लिखो एमसी लिखो, बात है क्या। ओके कोई नहीं। ओके, tan गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एम बाय सीएम, एम बाय सीएम। बहुत बढ़िया, एम बाय सीएम। tan अल्फा, अल्फा का बन रहा है इस बड़े से, ओहो, इस बड़े से ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर तो ए एम ही है, पर जो अब बेस है वो क्या है, ओ एम, यानी ए एम और ओ एम ना, है क्या समझ, म्यू वन। आहा, 10 गामा तो क्या था, एम ओवर सी एम। 10 बीटा, अब देखो बीटा कहां है, ये रहा बीटा। इस वाले ट्रायंगल में देखो, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ट्रायंगल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो भाई एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है एम, एम तो भाई फिक्स है, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, एम आई, एम आई क्या होगा, बेस, यानी एम ओवर पूरा बाबा। एम यहां से कॉमन लो, एम यहां से कॉमन लो, और एम को क्या कर दो, उड़ा दो। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, देन डेफिनेटली एम किसके पास लाई करेगा, पी के। फॉर स्मॉल अपर्चर, या सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर, तो जहां जहां एम लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, पी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1 बाय सीपी माइनस 1 बाय ओपी। आहा, बहुत बढ़िया। म्यू 1 बाय सीपी प्लस 1 बाय पी आई, पी आई आई पी कोई गल है। आहो, नाउ लिसन केयरफुली। अब हम लगाएंगे साइन कन्वेंशन। क्या लगाएंगे, मुझे एक बात बता दो, सारे स्टेप सेम है या नहीं। एक रटने वाला बच्चा बोलेगा 5 डेरिवेशन रटना है, पर एक फिजिक्स जिसका प्यार है वो बोलेगा ये तो लल्लू पंजू है, ये तो कोई तो साइड करो, साइड करो। चलो देखो साइन कन्वेंशन, यहां देखो, अरे बाबा सीपी, सीपी, ओए सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे हाँ या ना, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, आप मापने के लिए ऐसे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यानी जो आपका सीपी होगा वो आर नहीं बल्कि क्या होगा, माइनस आर। दूसरा क्या है, ओपी, ओ रे बाबा, ओपी ऑब्जेक्ट है। अरे ये हट, कलर चेंज करने दो इसकी, ऐसी की तैसी। यहां देखो, क्या देखो, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगेन पीओ या ओपी की क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ओपी क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा।
और अगला क्या रहे, पी आई। ओ माई गॉड भैया, आई बैक साइड है, राइट हैंड साइड है, तो पोल से जब आप डिस्टेंस मापोगे ऐसे जाओगे और इंसिडेंट रे भी ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो पी आई आप क्या लोगे जल्दी बताओ, प्लस वी। बहुत बढ़िया, यहां कर दो पुट बच्चे, म्यू टू और बाबा म्यू टू 1/cp, सीपी क्या था, ओहो माइनस आर, तो -1/r हो जाएगा बटे ओपी माइनस यू। तो माइनस माइनस क्या, ओए एक माइनस यहां का और एक माइनस यहां का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आया ना, म्यू1 सीपी क्या है रे बाबा, माइनस आर यानी -1/r, पी आई प्लस वी, और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। बहुत बढ़िया, अब कीजिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको छोटा करने की जरूरत है, कर देते हैं भाई। करो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस म्यू टू बाय आर, ठीक है, प्लस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू माइनस म्यू1 बाय आर प्लस म्यू1 बाय वी। कोई दिक्कत वाली बातचीत, पक्का नहीं है ना? बहुत बढ़िया, एक काम करो भाई, एक काम करो, काम करो, इसको इधर ले आओ, म्यू टू बाय यू प्लस यहां के क्या हो जाएगा म्यू1 बाय वी, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, अब देखो ए माइनस वहां क्या हो जाएगा प्लस, प्लस म्यू टू बाय आर, और म्यू1 बाय आर तो ऑलरेडी यहां पे था और नेगेटिव में था। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं ना, नहीं ना। अब रुको, एक काम करो, एक काम करो, इधर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। जनरली हम ना यू वाला टर्म नेगेटिव रखते हैं, जनरली हम यू वाला टर्म क्या रखते हैं, नेगेटिव, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, साइन चेंज हो गया। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, पक्का। अब रुको, यहां पे यदि आप एलसीएम लो, यहां पे क्या लो बेटा, अगर आप एलसीएम लो तो ये तो चलो सेम रहेगा, माइनस म्यू टू बाय यू प्लस म्यू1 बाय वी, ठीक है। अच्छा एक काम कर रहा हूं, एलसीएम तो सेम ही आएगा ना, क्या मैं म्यू1 को पहले लिख सकता हूं क्या, 2 मिनट रुको, और म्यू2 को बाद में, बहुत बढ़िया। यहां पे ध्यान दो, यहां प्लीज आप ध्यान दो, दिस इक्वेशन इज फॉर रिफ्रैक्शन डेफिनेटली, ठीक है, थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, बट इन केस ऑफ डेंसर टू रेयरर मीडियम, इन केस ऑफ डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर। अच्छा मैं एक तरीका बताऊं आपको याद करने का, चलो 2 तरीके बता देता हूं आपको याद करने का, ठीक है। ओए म्यू2 बड़ा है ना, म्यू2 बड़ा है किससे, म्यू1 से, आया ना, यानी डेंसर मीडियम में कौन था, ऑब्जेक्ट था, इमेज था, ऑब्जेक्ट रेयरर में नहीं था, अब क्या था डेंसर में, तो म्यू2 के नीचे यू आएगा भाई, और जहां यू आता है वो नेगेटिव लाएगा ही लाएगा, और वी के साथ प्लस लगता है, यानी म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर, क्योंकि यहां माइनस अगर म्यू2 है तो वहां भी क्या होगा माइनस। एक और तरीका बताता हूं मैं, एक और तरीका, एक और ऑब्जर्वेशन देखो, एक और ऑब्जर्वेशन। अच्छा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भैया, अगर रेयरर से डेंसर में जाए तो क्या था, आ रहा भाई, रेयरर से डेंसर में जाए तो माइनस म्यू1 बाय यू प्लस म्यू2 बाय वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, हाँ या ना। पर अभी हमने क्या ड्राइव किया, अभी हमने क्या पढ़ा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। एक काम करो, म्यू1 और म्यू2 को एक्सचेंज कर दो आपस में, जहां म्यू1 लिखा है वहां म्यू2 बना दो, जहां म्यू2 लिखा है वहां म्यू1 बना दो, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू1 की जगह म्यू2, म्यू2 की जगह म्यू1, म्यू2 की जगह म्यू1 और म्यू1 की जगह म्यू2। देखो सेम आया, जो हमने पीछे ड्राइव किया देखो सेम आया, समझ आया। एंड बिलीव मी, अगला जो डेरिवेशन अपन करने जा रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सेम इक्वेशन आएगा, सेम इक्वेशन आएगा, माइनस म्यू2 बाय यू
प्लस म्यू1 बाई वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। याद हो गया नहीं हो गया? नहीं हुआ याद? बताओ। ट्राई भी हो गया? मजा आया नहीं आया? आई होप आपने बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझा होगा इसे। हाँ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सब कुछ सेम, बकवास थोड़ा सा तो आप लिख ही दोगे ना, ठीक है। और मेन है डायग्राम पेंसिल से बनाना और अच्छे से करना, ठीक है। डेरिवेशन में एक नंबर भी नहीं कटेगा भाई, ये गारंटेड है। अब देखो पूरा बाबा, ये क्या है? यहां देखो, बच्चे, कॉनकेव साइड रेयर साइड है ना, तो कौन सा सरफेस हुआ? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और अंदर वाला डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और बाहर वाला रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू1। एंड डेफिनेटली म्यू2 बड़ा है किससे? म्यू1 से। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, बहुत बढ़िया। और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्यों? क्योंकि अब जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां क्यों बनाया है? क्योंकि इसका स्फीयर इधर को कंप्लीट होगा ना, इधर को होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पता है ना, पता है ना सबको, बहुत बढ़िया। तो भाई ऑब्जेक्ट है हमारा ओ, एक तो आप रे भेज दो सीधा, नॉर्मल इंसिडेंस पोल के केस में, ठीक है बेटा, पोल से पास करवाता हो भेज दो, सीधा चला जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा बेटा ए पे क्या करवा दो? इंसिडेंस, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अगेन डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल पता करने के लिए इस पॉइंट को किससे मिलाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से। ये हमारा क्या है? नॉर्मल ना, समझ आ गया? आ गया। ओ भाई साहब इना चोलवे, यहां देखो, ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा ना, तो नॉर्मल के और जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर जाएगा, ये देखो दूर गया है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या इन दोनों का मिलन कभी हो पाएगा? ये तो ऐसे निकल जाएगा और ये तो ऐसे निकल जाएगा, फिर ये कभी भी रियलिटी में नहीं मिलेंगे। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, ठीक है। तो ख्वाहिशों में मिलेंगे, आत्मा का मिलन होगा, ठीक है इनके। यानी आपको वर्चुअली बढ़ाना पड़ेगा बैक साइड, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दो। अरे बाबा, अरे कहां मिला? आई पे मिला। कहां मिला? आई पे। आई पे क्या बना है? इमेज बना है, ठीक है। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बन गया? जल्दी बताओ, जल्दी बनाओ। इमेज बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भैया, भैया जी यहां देखो, ऑब्जेक्ट का जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको अपन क्या कह रहे हैं? अल्फा। इमेज का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। फिक्स है भाई, ये फिक्स है ये फिक्स है, ठीक है। अब देखो पूरा बाबा, ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा नॉर्मल है ना, ये हमारा इंसिडेंट रे। दोनों के बीच का एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। दोनों के बीच का एंगल क्या है? आया ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। कतई जहर एक और कारनामा करेंगे हम इधर, ठीक है, कि अपन ए से क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट। डायग्राम तो भैया अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है हमें। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया, स्वाद आ गया। थैंक यू सो मच, वेलकम बेटा वेलकम। देखो इधर, यहाँ देखो यहाँ देखो, वही कार्रवाई करेंगे यार। इस डेरिवेशन से अब हो चुका मैं बोर लास्ट है बट, ठीक है, वही है ना। ए ओ सी ले लो, रुको रे, कलर चेंज करने दो। और यार एक तो व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। एंड ट्रायंगल, संध्या जी भावनाओं में बह गई थी पूरी। एंड ट्रायंगल एओसी, एओसी आपको लग रहा है कि सी को एक्सटेंड किया हुआ है और यहां पे क्या बन रहा है? आई।
आई किसके इक्वल हो रहे हैं? अल्फा प्लस गामा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आई होगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले भैया? अरे मिल गया मिल गया, ए आई सी, ए सी आई या ए आई सी, बहुत बढ़िया, एक ही बात है। ये वाला और ये दिख रहा है? दिखा? अबिन दिखा? तुम्हें लग रहा है कि आई ए को एक्सटेंड किया और क्या बना यहाँ पे? आर बना। आर किसके इक्वल होगा? बीटा प्लस गामा, है या ना? एंड ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी, ठीक है बेटा। आर किसके इक्वल है बेटा? बीटा प्लस गामा, पूरा बाबा, ये तो डायरेक्ट आ गया, आई आ गया डायरेक्ट, आर आ गया डायरेक्ट, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, स्वाद आ गया। चलो भाई, अब फिक्स है भाई, कौन सा लो लगेगा? स्नेल्स लो लगेगा भाई साहब। अगेन म्यू टू इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आर। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, म्यू टू इंटू आई क्या हो जाएगा? म्यू वन इंटू आर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? नहीं है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वैल्यूज पुट कर दो। आई क्या है? अल्फा प्लस गामा। आर क्या रहे? बीटा प्लस गामा, बहुत बढ़िया। सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल फॉर पैराएक्सियल रेज, है ना, अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अल्फा आई कैन राइट 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा। आ रहा नहीं आ रहा समझ? भाई कार्रवाई करेंगे अपन। ये देखो, म्यू टू 10 अल्फा 10, पर इसमें अच्छी बात पता है क्या है बेटा? पहले हमने 5 बार ये ड्राइव किया अलग अलग केसेस के लिए, स्टफ सेम है, सब कुछ सेम है, रे डायग्राम को छोड़कर। पर रे डायग्राम में भी जो चीजें हैं ना, वो भी क्या है? लगभग सेम है। तो ये कि आपको साथ के साथ डेरिवेशन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। बेटा की जगह क्या? 10 बेटा 10 गामा। ठीक है, बढ़िया। अरे भाई साहब लगा हुआ अब यहां, ये अल्फा का है, ये रहा अल्फा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एओएम, ये रहा अल्फा, तो अल्फा का सामने वाला परपेंडिकुलर, अरे बेस, यानी एम ओवर ओ एम, एम ओवर ओ एम। 10 गामा बच्चे, गामा यहां देखो, ये रहा गामा, इस वाले में एम ओवर एम सी, एम ओवर एम सी। ख्वाहिश पूरी होगी शाहिद की। अच्छा, 10 बीटा तो फिक्स था। अच्छा, 10 बीटा निकाला ही नहीं, मुझे लगा निकाल लिया हमने। 10 बीटा यहां देखो, एम ओवर आई एम, एम ओवर बच्चे आई एम, बढ़िया। और 10 गामा निकाला था हमने, एम ओवर एम सी। सरेआम पता लग रहा भाई, एम 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 कॉमन आके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या? अगेन यार, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो जहां जहां एम है वहां वहां क्या लिख दोगे रे? आपको डायग्राम में लग रहा होगा भैया एम और पी अलग अलग है, भैया बहुत ज्यादा दूरी है भाई। अब डायग्राम को अगर मैं उस हद तक बना देता रियल केस में, तो तुम एम और पी में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। तो डायग्राम को हमने इस तरीके से बनाया, थोड़ा एनलार्ज करके, कि भाई लगना चाहिए एम और पी अलग अलग है पर बहुत बहुत क्लोज है, बिकॉज ऑफ स्मॉल अपर्चर। और स्मॉल अपर्चर का क्या मतलब होता है पिछले क्लास में बताया है मैंने, आप सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो ओके, इंस्टेड ऑफ एम आई कैन राइट पी, या आई कैन रिप्लेस एम विद पी। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? बहुत बढ़िया खुशी लाली। यहां देखो एम, अच्छा एम को ठोक दो, एम की जगह क्या ठोक दो? मतलब पी। ओहो ओहो, मजा आ गया। यहां देखो, म्यू टू 1 बाय ओ पी, 1 बाय पी सी, 1 बाय आई पी, 1 बाय पी सी। अरे भाई साइन कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन लगा दो यार, हद है। ओपी क्या रे? अरे भाई पोल और ऑब्जेक्ट की दूरी, पर ध्यान देना इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, आप मापने इधर जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, तो ओपी क्या आएगा जल्दी बताओ? माइनस यू। नहीं आ रहा समझ? दूसरा क्या है? पीसी। और बाबा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड है, जल्दी बताओ।
सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड है, समझ आ नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसे मापने के लिए इधर ही जाओगे, ठीक है, राइट हैंड साइड जाओगे, तो पीसी क्या आ रहा है? प्लस आर, पीसी आ गया प्लस आर, पीसी आ गया प्लस आर, बहुत बढ़िया, आर। हाँ, अगला क्या है? आईपी। बहुत दुखद बात है भाई कि इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइड ही बन गया, तो गलत हुआ इसके साथ, कोई बात नहीं। पर आईपी क्या ले लेंगे फिर हम, जल्दी बताओ? माइनस बी। ओके, कर दो भाई, वैल्यूज पुट कर दो, और क्या कर सकते हैं इसको, और थोड़ा नीचे कर सकता हूं मैं। हाँ अब ठीक है, यही कर देता हूं वैल्यूज पुट। म्यू2 ओपी की जगह माइनस यू, हा, पीसी की जगह प्लस आर, आईपी की जगह माइनस वी, पीसी की जगह प्लस आर। ठीक है, यहां से म्यू2 मल्टीप्लाई करो, यहां से म्यू1 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस म्यू2 बाय यू प्लस म्यू2 बाय आर, बहुत बढ़िया, माइनस म्यू1 बाय वी प्लस म्यू1 बाय आर। आहा, यहां देखो कि माइनस से ये आके क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस म्यू2 बाई यू प्लस म्यू1 बाई वी, ये प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस म्यू2 बाई आर प्लस म्यू1 बाय, अरे बाबा ये ना चोलबे, सेम आ रहा है, माइनस म्यू2 बाय यू प्लस म्यू1 बाय वी। ये भैया नीचे वाला तो सेम है, सेम सेम पिंच है ना, म्यू1 पॉजिटिव है और म्यू2 नेगेटिव है, देख लो भाई, देख लो, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, माइनस म्यू2 बाय यू प्लस म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। स्वाधानिया कतई जय, शाबाश मेरे लवंडो और लवंडियो, शाबाश बेटा शाबाश। चलो ओके दोस्तों, नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस, है ना? अभी तो कुछ ही क्वेश्चन करेंगे इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, अपन प्रीवियस ईयर एमसीक्यू वगैरह सब करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सब करेंगे, पर डेफिनेटली इस टॉपिक के बाद अपन को ये 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तभी अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन भाई देख लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन? अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है रे? 20 सेंटीमीटर सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 4/3 एंड 1.60। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो 4/3 होता कितना है मुझे बताओ? 4/3 1.33 समथिंग, 1.33 समथिंग, अरे हाँ या ना? तो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा, बहुत बढ़िया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट मीडियम म्यू में, ओ माय गॉड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी रेयरर मीडियम में। मैं इसलिए आपको बोल रहा था, कैसे पता लगा रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट? अरे सरेआम पता है, फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो 4/3 1.33 होता है, वो तो 1.60 से कम ही है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे? जल्दी बताओ। रेयरर मीडियम है, यानी रिफ्रैक्शन अकर होगा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। बहुत बढ़िया, इतना आया समझ, इतना आया है ना? एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। मैं पहले बता रहा हूं, डायरेक्ट शुरू मत करना प्लीज प्लीज। कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स, ऐसे हल्का सा। पेपर में कोई इसका नंबर नहीं देगा, इन द एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करना अपने को अच्छे से, अरे खुद के लिए है, ठीक है भाई? ये है डेंसर और ये क्या है? रेयरर। क्यों? कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स साइड क्या होता है? रेयरर होता है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। ये म्यू1 है और ये क्या है? म्यू2। अच्छा म्यू1 कितना दिया हुआ है? रेयरर वाले को म्यू1 कहते हैं 4/3 ले लो, और म्यू2 वाले को 1.6 ले लो, 1.60 1.6 एक ही बात है यार, ठीक है? अब यहां देखो, देखो इधर बेटा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, जहां कहीं ऑब्जेक्ट है मान लो रेयरर मीडियम में, अरे हाँ या ना?
आया ना? तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर को होगा ना, सी इधर को कहीं होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से ऐसे ही मापोगे। ऑल्दो लेफ्ट हैंड साइड माप रहे हो आप पोल से, पर आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव नहीं, पर क्या लोगे? पॉजिटिव। कईयों को यहां लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड माप रहे हैं, तो इसलिए ना मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के केस से भी नहीं समझाता हूं, जो रूल पढ़ा है उसी से समझो कि अगर इंसिडेंट रे के अलोंग आप मेजर कर रहे हो पोल से तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। अरे हाँ या ना? सच बोलो, मजा आया नहीं है? आ गया? बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। आहा हा, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। अब चलो आर भी पता लग गया भैया, μ1 μ2 पता लग गया। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो यू दे दिया रे -200 सेंटीमीटर। कैसे पता लगा? अरे भाई ऑब्जेक्ट को मापने के लिए इधर ही जाओगे आप, इधर जाओगे ना, और इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, ठीक है, ये तो हमेशा माइनस ही आना था। ओके, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड मतलब क्या निकालना है बेटा? बहुत बढ़िया, साफ पता लग रहा है किसका क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, है ना? सरेआम पता लग रहा है कि फॉर्मूला लग जाएगा -μ1/u प्लस μ2/v। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बताओ, सब कुछ दिया है, सब कुछ। आहा, मजा आ गया। अच्छा, μ2 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो a 16/10 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 8/5। तो मैं दोनों को फ्रैक्शन में ही ले रहा हूं मैं, ठीक है, पॉइंट डेसिमल में नहीं ले रहा हूं। चलेगा ना? चलेगा ना? बढ़िया। तो μ1 क्या है हमारा? 4/3, और u क्या रहे? -200, ठीक है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। μ2 का है 8/5, और v निकालना है, साइन के साथ निकलेगा, पता लगेगा कैसे क्या बनेगा। बहुत बढ़िया। μ2 का है μ2 8/5। अरे 8/5 कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा, 4/3 μ1 है। ओके, r क्या है? 20। ओ ग्रेट भैया जी, ग्रेट, मजा आ गया, है ना? बहुत बढ़िया, कतई जहर, शाबाश। अब रुको भाई, देखो, अब देखो, थोड़ा ऊपर कर देते ना इसको यार। अच्छा, जगह मिल जाएगा। तुम या एक चीज तो काम कर दो, एक इसका कांड कर दो, आप खत्म करो इसको। मतलब यार 4 यहां भी है, देखो ना, 4 तो इसमें भी आता है, 4 2 8, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 भाई मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा हूं। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4। सभी टर्म कटेंगे तभी काट सकते हो आप, है ना? जैसे अगर कोई कहे 1 0 से 1 0 कट गया तो बेटा गलत है, ठीक है? पता है कि आपको काटने का शौक है, पर वो कटवाने के लिए राजी भी होने चाहिए भाई, ध्यान रखना। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे भाई सभी टर्म में अगर 10 कॉमन आता तो मैं काट देता, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। बहुत बढ़िया। अब रुको, ये क्या रहा है? 3 नीचे जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 600। बहुत बढ़िया। 5 नीचे जाएगा तो 5v। ओके ग्रेट, ये भी ग्रेट। अच्छा, ये आ गया 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 2 5 1 और आमने सामने करना, 5 3 और 15 किसके नीचे जाएगा? नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? 5 कॉमन लेके काट सकते हो। 5 3 5 3 5 गया। अच्छा, 5 12 60 और 120 आ गया। सच बोलना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? या 3 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, पर 3 यहां नहीं है, फिर अब इसको आप नहीं काट सकते। बहुत बढ़िया, जितना काटना था काट लिया हमने। मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। 1/120 प्लस 2/v, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/ओहो 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 60। अरे भैया जी, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? -1/60 -1/20।
अब वैल्यू लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर देना, आंसर सेम आएगा, पर कितना काटोगे भाई? फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम सरेआम कितना आएगा? 120, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 1, क्या रह रहे? 1/120। ओ ग्रेट, ओ ग्रेट, नाउ लिसन केयरफुली, यानी 2 बाय, शांति पुत्री, 2/v, 2/v किसके इक्वल आवत है? क्रॉस करो, v इंटू 1v और 2 इंटू 120, 240। भाई भाई भाई, डिस्टेंसेस सारे सेंटीमीटर में आपने लिए, तो ये भी किस में आएगा? पूरा भाई, तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव, ओए ओए, कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव ले रहे थे हम? इधर वाला, इधर वाला इस केस में इधर वाला, अरे हाँ या ना, इधर वाला पॉजिटिव ले रहे थे, यानी इमेज इधर बनेगा डेंसर मीडियम में। इमेज कहां बनेगा? डेंसर मीडियम में। सच बोलना, मां कसम खा के बोलना, समझ आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? आ गया? बहुत बढ़िया, उतारो जल्दी। नहीं है बेटा स्वाद? सच बोल। और एलसीएम वाला, ओ हा, 60 को लिख, 120 को लिख साइड में और कर। अगर कोई दिक्कत है तो हम तो खड़े हैं। जतिन नहीं आएगा समझ? इतने सारे कॉल आ जाते इतने देर में ना। जन्म 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 साथ चले। आसान है ना न्यूमेरिकल्स? मेरी शहीदी क्या मेरी, कर देखो। ठीक है भाई, तो एक ग्लास स्फीयर है। स्फीयर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ग्लास जैसे ग्लास स्लैब आता है, तो ग्लास स्फीयर के, ग्लास स्फीयर भी तो आता है, अंदर का मटेरियल पूरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा भी आपने देखा होगा। ठीक है, और अंदर के साइड क्या है? एक स्मॉल बबल फंसा हुआ। ओ पे क्या है? स्मॉल बबल। ठीक है, सेंटर है इसका। अच्छा, इसका रेडियस क्या बोला रे? यानी ये पूरा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और जो बबल है सेंटर से कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अगर इतना 3 सेंटीमीटर है, अगर मैं यहां देखो, इतना 3 सेंटीमीटर बेटा, इतना क्या हो रहा है? इतना 3 सेंटीमीटर है, तो इतना क्या हो जाएगा बताओ मुझे? क्यों बेटा? टोटल 6 सेंटीमीटर है, 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 3। समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.5। स्फीयर डेफिनेटली ग्लास से बना होगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.5 होता है। चलो जो भी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, कितना है? 1.5 है। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया? 1.5। चलो ठीक है, पहले आगे पढ़ते तो हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ दिस बबल व्हेन सीन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, व्हेन सीन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ए इन एयर। ओ माई गॉड, बाहर क्या रहे? एयर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 ले सकते हो, क्योंकि एयर और वैक्यूम लगभग सेम होता है। अरे हाँ या ना? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एयर का भी लगभग, अगर नहीं दिया तो आप क्या ले सकते हो बच्चे? 1 ले सकते हो। ठीक है, तो यार हमें तो पता लग गया भैया, ये रेयर मीडियम है ना? है ना? μ1 क्या दे दिया? 1। और ये ग्लास था μ2 1.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ या ना बेटा? अरे हाँ या ना? देखो भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसे पोल का हो गया ना भाई, रिफ्रैक्शन तो यहां आकर होगा, पोल इसे का हो गया ना। ये तो अच्छा, ये कौन सा सरफेस है जल्दी बताओ?
रेयर मीडियम कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स साइड है ना, तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या समझ? आ गया। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा जल्दी बताओ? रेयर टू डेंसर, वेर डेंसर टू रेयर। तो बेटा सेम इसकी बात से वो याद आ गया। अगेन ऑब्जेक्ट क्या रहे? डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा जल्दी बताओ? डेंसर टू रेयरर। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे ध्यान दो इधर, पहले बता रहा हूं, ध्यान दो क्या क्या दिया है पहले। अब वो लिखना शुरू करो आप लोग। अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस, अच्छा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे देगा जल्दी बताओ? 6 है ना? अरे हाँ है ना बेटा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये क्या होगा? पोल से सेंटर की दूरी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और पोल से मापने के लिए आप इधर जाओगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से रे इधर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है जल्दी बताओ? राइट हैंड साइड रखा हुआ है। तो आर बता दो, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे आएगा, अरे हाँ या ना, और आप पोल से सी को ऐसे मापोगे, तो आर को आप क्या लोगे जल्दी बताओ? माइनस लोगे। नहीं आया क्या समझ? जो मैंने याद, कई टीचर्सों में मिलेंगे, टेबल बनवा देंगे, रटवा देंगे कुछ टेबल। कईयों ने टेंथ में कईयों को रटवाया होगा। कॉन्वेक्स के लिए याद कर लो, कॉन्केव के लिए याद कर लो, न्यूमेरिकल हो जाएगा ना। कोई भी टेबल भाई धोखा दे देगा आपको जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते तो। कोई भी टेबल सफिशिएंट नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा? -6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और क्या दिया? हैज अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप्ड एट अ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। भाई ध्यान देना, सेंटर से 3 सेंटीमीटर है, तो पोल से भी तो 3 होगा ना, क्योंकि टोटल क्या है? 6। पोल से दूरी कितनी है जल्दी बताओ? पोल से दूरी ओ की कितनी है? 3 ही है, तो इसे भी क्या लोगे जल्दी बताओ? इसे भी आप लोगे माइनस, यानी -3 सेंटीमीटर। और क्या बोला है बेटा? और क्या बोला? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है, यानी अच्छा देखो म्यू1 तो 1 है क्योंकि एयर है, और जो मटेरियल है यानी ग्लास है μ2, यानी उसका क्या है? 1.5, बहुत बढ़िया। फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ दिस बबल व्हेन सीन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ई इन एयर, बहुत बढ़िया। आपका आंख ना ई पॉइंट पे है, ठीक है बेटा, आप ई पॉइंट से देख रहे हो ओ को, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण, इसका रियल पोजीशन हम नहीं देख पाएंगे। जो हमें दिखेगा वो क्या होगा? एपरेंट पोजीशन होगा। ये मानते हो नहीं मानते हो? ये मानते हो नहीं मानते हो? है या ना? बस एपरेंट पोजीशन निकालना है अपने को। क्या निकालना है? एपरेंट, ठीक है यार, वी निकालना है भाई। क्या निकालना है? वी। अच्छा मुझे बताओ भाई, क्योंकि फ्रॉम डेंसर टू रेयरर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा रे? -μ2 बाय u प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। बहुत बढ़िया भैया। μ2 क्या दे दिया? 1.5, u कितना दे दिया? -3। μ1 1, v निकालना है, μ1 1, μ2 1.5, r क्या रहा बाबा? -6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूरा बाबा। ये देखो माइनस से माइनस गया बेटा, माइनस से माइनस गया मेरे बच्चे। तेरा बाबा ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाओ, ऊपर 15 है नीचे 30 है, 15 1 15, 15 2 30। क्या आ रहा है बेटा? ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो मेरे लल्लू पंजू। यहां देखो 1/2 है प्लस 1/v इज इक्वल्स टू, ये क्या आता है? -0.5 -6 है ना। माइनस से माइनस गया, इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? है ना। अच्छा 5 और 60 को कैंसिल करोगे, 5 on the 5 और 5 60 को काटेगा 12 पे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं भैया। भैया 1/v 1/12 था, प्लस 1/2 वहां क्या हो जाएगा? -1/2। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 12 आएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा? 6, यानी -5/12। तो बच्चे v कितना हो जाएगा? दोनों साइड उल्टा करो, -12/5। और इसे जब अपन करेंगे डिवाइड तो 5 2 10, 2.4 माइनस में आएगा। नाउ लिसन, माइनस में क्या मतलब है? अरे ऑब्जेक्ट के साइड ही है भाई, इधर वाला -r था ना,
इधर वाला क्या आ रहा था, यानी इमेज इधर ही बनेगा, इमेज इधर ही बनेगा, डेंसर मीडियम में ही बनेगा इमेज। समझ आ रहा नहीं आ रहा, नेगेटिव का मतलब ये है, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नाउ लिसन। यार भैया असली में देखा जाए तो ये पोल से कितनी दूरी पे है ऑब्जेक्ट, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, पर उसकी इमेज क्या बन रही है, -2.4 सेंट, मतलब 2.4 पे, यानी यहां कहीं इमेज बन रहा है, यहां कहीं क्या बन रहा है, इमेज। पोल से उसकी दूरी कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, यानी वो बबल थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा, पहले ही दिख जाएगा। नहीं आ रहा क्या समझ, मजा आया नहीं आया, सच बोलना ईमानदारी से। हाँ भैया स्वाद आ गया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अ ग्लास डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, अरे डंबल पता है सबको, आया ना, बढ़िया। अ ग्लास डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, 1.5, हैज एंड्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एन कह रहा हूं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस of 12 centimeter from one end of the dumbbell. Find the position of the image formed due to refraction at one end only. तो बेटा मैं आपको सच बताऊं ना, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें की फिगर नहीं दी है। डंबल शेप है भाई, कैसा शेप है जल्दी बताओ, डंबल कैसा होता है, कैसा होता है डंबल। तो आप कईयों को लग रहा होगा, अरे भैया डंबल तो ऐसा होता है, ऐसा होता है डंबल, ऐसा ऐसा, उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा गोल होगा, कईयों को लग रहा होगा गोल भी होता है डंबल। क्या होता है बेटा, गोल, गोल इन द सेंस, यहां देखो, होता नहीं होता है, ऐसा भी तो होता है डंबल। अरे ऐसे भी होते हैं भाई डंबल, तुम्हें क्या पता, होता है ना। ओके, टेढ़ा हो गया डंबल, अच्छा देखो कमजोर है, अच्छा देखो ये डंबल है, ठीक है बढ़िया। यार भैया ध्यान दो, जब मैं डंबल की बात करता हूं 1.5 दिया हुआ है, क्या 1.5 दिया हुआ बताना मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको सपोज कर लो कि ये ग्लास है, क्या बेटा ये ग्लास, तो ये डेंसर मीडियम है और बाहर तो एयर ही होगा, तो रेयरर मीडियम होगा। तो रेयरर साइड क्या है जल्दी बताओ, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, कॉन्वेक्स है ना। तो इस डंबल को मैं थोड़ा ढंग से बनाने जा रहा हूं, यहां ध्यान देना बच्चे, डंबल पता लग गया था, बन नहीं रहा पर ढंग से। ये हमारा डंबल था रे, कहा था, टोटल लंबाई कितनी दी थी, 30 सेंटीमीटर। तो अगला डंबल ऑफ लेंथ क्या, 30 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, यानी म्यू2 कितना दे दिया, 1.5। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। हैज एंड्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 3 सेंटीमीटर, इस पे आएंगे अब अभी हम, ठीक है। एंड हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, वैसे माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, थपेड़े ऐसा मारूंगा ना, रुको अभी, इट ऑल डिपेंड्स के ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। अब रुको बेटा, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द डंबल, डंबल के एक एंड से कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है, आ रहा है ना, ओके ओके। नाउ लिसन, ये हमारा मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो इससे कितना दूर, ए ऑब्जेक्ट है मान लो, एक एंड से कितना दूर है बेटा, भैया आपको कैसे पता लगा बाहर ही है, अबे बोला तो नहीं है डंबल के अंदर है, बोला तो नहीं है बबल बन गया है, ठीक है, बाहर है ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, एक एंड से इतनी दूरी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। Okay, now listen. A point object is situated at a distance 12 centimeter from one end of the dumbbell. Find the position of the image formed due to refraction at one end only. तो इस ऑब्जेक्ट का एक एंड में क्या करवाना है, रिफ्रैक्शन करवाना है। ओए ध्यान दो बेटा, अगर यहां कुछ मीडियम नहीं है तो यहां डेफिनेटली क्या होगा,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, यानी ये रेयरर मीडियम। ये क्या है रेयरर, ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो रिफ्रैक्शन कहां से कहां आकर होगा, रेयरर टू डेंसर, हाँ या ना। अच्छा तो कुछ चीजें लिख लो बेटा, यहां पे u कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, अरे हाँ या ना। तो आप +3 लोगे -3 प्लस लोगे, ऑब्जेक्ट से रे आप ऐसे आएगा, ऑब्जेक्ट से आपका रे बेटा ऐसे आएगा, और पोल यहां है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे मापोगे इधर, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए क्या लोगे बेटा पॉजिटिव। तो आर क्या आ गया +3 सेंटीमीटर। μ1 μ2 तो दिया ही है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर का क्या था -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। बहुत बढ़िया, ओ माय गॉड। यहां देखो μ1 कितना है 1, u कितना है -12, μ2 1.5, v निकालना है, बहुत है बढ़िया। 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय r कितना है +3। बच्चे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे भेज देता हूँ, सॉरी 0 लगा रहा हूँ, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा 10। बहुत बढ़िया, आदत सी हो जाती है ना, एक रिफ्लेक्स हो जाता है। देखो इधर 1/12, बच्चे 15 है, कुछ कटम कटाई कर लो। ओके 5 3 15, 5 2 10, तो 3/2v आ रहा है। वहां पे देखो पॉइंट क्या बचेगा 0.5, क्या बचेगा 0.5/3। हाँ पॉइंट हटाओ नीचे 0, 5 1 5, 5 6 30। ओके माइनस कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ क्या है प्लस, प्लस वहां जाके क्या होगा -3/2v, किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 - 1/12। तो बच्चे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा रे 12, 2 - 1 यानी 1/12, ठीक है। दोनों साइड उल्टा करो, 2v/3 इज इक्वल टू 12/1। ओके 2 से 2 कट रहा है 6, और 6 3 जा कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है ना भाई, क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेंसर मीडियम में बनेगा इमेज। क्या बनेगा डेंसर मीडियम में। कैसे पता लगा, अरे भाई ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो इमेज की दूरी मापोगे आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तभी पॉजिटिव आएगा, यानी इमेज डेफिनेटली यहां कहीं बना होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है बढ़िया, अभी भी नहीं आया समझ, आ गया बहुत बढ़िया। आई होप लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। लास्ट क्लास में हमने जो अधूरा छोड़ा था, इसे हमने इस क्लास में क्या कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है बढ़िया। अगले क्लास में अपन लेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेंसेज का टॉपिक, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग।